हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मराठी सुगम भारती इयत्ता 5वी का लेसन नंबर 16 घामाचा तलाव इसके क्वेश्चन आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न 1, का ते सांगा, गिव रिझन। अ, सरपंच शांताबाईंनी ग्रामसभा बोलावली। सरपंच शांताबाईने ग्रामसभा क्यों बुलाई? उत्तर, गावात दुष्काळ पडला आणि महीनाभर पुरेल इतकेच पाणी गावात होते। गांव में सूखा पड़ गया और 1 महीना काफ़ी होगा इतना ही पानी सिर्फ गांव में बचा था। या समस्येचा उपाय शोधण्यासाठी सरपंच शांताबाईंनी ग्रामसभा बोलावली। तो इस समस्या का, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए सरपंच शांताबाई ने ग्रामसभा बुलाई थी। कनकपूर गावचे लोक त्यांच्या तलावाला घामाचा तलाव म्हणू लागले। तो कनकपुर गांव के लोग उनके तालाव को पसीने का तलाव ऐसा क्यों कहने लगे? तो उत्तर, कनकपूरच्या सर्व गावकऱ्यांनी खूप कष्ट करून आणि घाम गाळून श्रमदानाने गावाचा तलाव खोदला। कनकपुर गांव के सारे ही लोगों ने बहुत मेहनत करके और पसीना बहा के श्रमदान के ज़रिए से गांव का तालाव खोदा था। म्हणून कनकपूर गावचे लोक त्यांच्या तलावाला घामाचा तलाव म्हणू लागले। इसीलिए कनकपुर गांव के लोग अपने तालाव को पसीने का तालाव कहने लगे। प्रश्न 2, खालील शब्द समूह वापरून वाक्य सांगा। नीचे वर्ड्स है, उनको यूज़ करना है अपने सेंटेंस में। पहला, दड़ी मारने यानी छुट्टी कर देना। तो सेंटेंस, रघु ने आज शाळेची दड़ी मारली। रघु ने आज शाळे को, स्कूल की छुट्टी कर दी। दूसरा, काळजीत पडणे यानी बहुत फिकर होना। तो सेंटेंस, बाळ घरी आला नहीं तर आई काळजीत पडली। बच्चा घर पे नहीं आया तो माँ को बहुत फिक्र हुई। तीसरा, आडीपाडीने यानी बारी बारी से। तो सेंटेंस, राम आणि श्याम आडीपाडीने एकाच पुस्तकातून अभ्यास करायचे। राम और श्याम बारी बारी से एक ही बुक से पढ़ाई करते थे। चौथा, श्रमदान यानी मेहनत करना, फ्री में किसी काम के लिए मेहनत करना। तो सेंटेंस, शाळेच्या मुलांनी गावात विहीर खोदायला श्रमदान केले। स्कूल के बच्चों ने गांव में कुआं खोदने के लिए श्रमदान किया। पांचवा, राब राब राबणे यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करना। तो सेंटेंस, रामू दिवसभर शेतात राब राब राबतो। रामू दिन भर खेत में बहुत मेहनत करता है। छठा, मेहनतीला फळ येणे यानी मेहनत कामयाब होना। तो सेंटेंस, रवीच्या मेहनतीला फळ येऊन त्याचा वर्गात पहिला क्रमांक आला। तो रवि को उसकी मेहनत का फल मिला और उसका क्लास में पहला नंबर आया। प्रश्न 3, खालील प्रश्नांची उत्तरे तुमच्या मनाने सांगा। आन्सर इन योर ओन वर्ड्स। तुमचे घर स्वच्छ सुंदर करण्यासाठी तुम्ही काय काय करता? तुम्हारे घर को साफ और खूबसूरत रखने के लिए तुम क्या क्या करते हो? तो उत्तर, माझे घर स्वच्छ व सुंदर ठेवण्यासाठी मी रोज़ घराची सफाई करतो। मेरा घर साफ और सुंदर रखने के लिए मैं रोज़ घर की सफाई करता हूँ। घराची सर्व वस्तू त्यांच्या जागेवर ठेवतो। घर की सारी चीज़ अपनी जगह पर रखता हूँ। घरात कचरा पसरत नहीं, घर में कचरा नहीं फैलाता। घराबाहेर अंगणात फूल झाड़े लावतो और घर के बाहर भी, आंगन में भी मैंने फूलों के झाड़ लगाए हैं। तुमची गल्ली किंवा गाव स्वच्छ व सुंदर आहे का? नसेल तर कारणे सांगा। आप जिस गली में रहते हो या आपका गांव बहुत ही साफ और खूबसूरत है क्या? और नहीं है तो रीज़न लिखो क्यों नहीं है। तो उत्तर, माझा गांव खूब स्वच्छ व सुंदर आहे। मेरा गांव बहुत साफ और सुंदर है। तो अगर आपका नहीं है तो आप वो बता सकते हो क्यों नहीं है, रीज़न लिखकर। प्रश्न 4, दिलेले शब्द गोलातील शब्दाला जोड़ून नवीन शब्द तैयार करा। वर्ड्स दिए हैं और गोल में एक शब्द है दान, तो इन वर्ड्स के आगे दान लगाकर नया वर्ड बना देना है। तो श्रम के आगे दान लगेगा तो श्रमदान, अन्न के आगे दान अन्नदान, रक्त के आगे दान रक्तदान, नेत्र के आगे दान नेत्रदान और देह के आगे दान देहदान। प्रश्न 5, वाचा हे शब्द असेच लिहा।
कुछ वर्ड्स दिए हैं जो थोड़े हार्ड वर्ड्स है, तो इनको रीड करना है और लिखना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, तो चलो हम लोग रीड करते हैं और आप लोग 5-5 बार इसको लिख कर प्रैक्टिस भी कर लेना। तो पहला है ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, न्याय, गावकऱ्यांच्या, वर्षी, दुष्काळ, विहिरी, कोरड्या, पडल्या, प्यायला, पाण्यासाठी, इच्छाशक्ती, आत्मविश्वास, नक्कीच, खात्री, प्रश्न, गावकऱ्यांनी, श्रमदान, आनंदाश्रु। तो ये सारे वर्ड्स आप लिखकर प्रैक्टिस भी कर लो। तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए। इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लो। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।